मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी। चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे? क्या है सियासतदानों के इरादे? कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस समय हम वार्ड नंबर 34 में खड़े हुए हैं और हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी रेखा जी हमारे साथ में हैं। रेखा जी चुनाव प्रचार पर चल रही हैं, लगातार अपना दमखम दिखा रही हैं, जोर शोर से उनका चुनाव प्रचार तेज़ी के साथ चल रहा है। ऐसे में वह आज गौरानगर पहुँची हैं और गौरानगर में वह अपने ही गृह जनपद में प्रचार प्रसार कर रही हैं, गृह क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी जी, क्या कहेंगी अपनी प्रत्याशी के लिए? मेरी मम्मी खड़ी हुई हैं वार्ड नंबर 34 से। जनता ने खड़ा किया है इनको और हमें मतलब घर घर जा रहे हैं, हम सब स्वागत कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है और हमारी निश्चित जीत होगी। देखिए यहाँ आपको मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये सिंगल ही प्रत्याशी नहीं है बल्कि 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यह लिखित में 1 लड़ रही हैं लेकिन 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इधर बॉबी जी चुनाव लड़ रहे हैं और एक हमारे यहाँ पे अब्सेंट हैं लीला ठाकुर साहब, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत अभी कुछ दिन पहले हो चुका था। उनकी हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि उनके पिताजी को, लेकिन वह यहाँ से भी वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि प्रत्याशी एक है लेकिन चुनाव 3 लड़ रहे हैं। बॉबी जी टफ लग रहा है अब कुछ, क्योंकि देखिए कहते हैं लास्ट समय जब आता है, जब 4 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले समीकरण चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, वोटर का दिमाग चेंज होता है। ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए टफ उनके लिए है जो बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे राजपुर से आके या नए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए टफ कुछ नहीं है। गौरानगर वार्ड नंबर 34 हमारा घर परिवार है और हमारे परिवार के बीच से ही लेडीज हमने लोगों ने सब चुनाव में उतारी हैं। और प्रत्याशी जो हैं वो जनता के बल पर, वो जनता के बल पर नहीं, सिंबल पर लड़ रहे हैं, पार्टी के सिंबल पर। और रेखा देवी जो हम लोगों ने सब उतारी है वो जनता के बल से लड़ रही हैं और लोगों को पार्टी का समर्थन प्राप्त है, रेखा देवी को जनता का समर्थन प्राप्त है और कोई टप नहीं है। बहुत आसान सी जीत लग रही है, घर घर से भरपूर सहयोग मिल रहा है और अब तो पब्लिक खुद बोल रही है रेखा देवी को के लिए वोट करने के लिए। जैसे आप गौरानगर की स्थितियों को देख करके ये आंकड़ा कर रहे हैं, लेकिन और भी तो क्षेत्र आपका बड़ा है, आपका राजपुर बड़ा है, आपका अन्य क्षेत्र बड़ा है, गुरुकुल बड़ा है। ऐसे में भाई साहब आप एक ही जगह को देखने के बाद में क्यों कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिल रहा है? देखिए आदर्श नगर, बटाला हाउस, गुरुकुल रोड, ठीक है, और रामानुज नगर, मोहिनी नगर और जानकी गार्डन के पीछे वाला हिस्सा, हर जगह पानी घाट, हर जगह से समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, हर जगह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो वाकई में 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना। देखिए क्योंकि देखिए जो इस समय हमें जो समीकरण समझ में आता है, जो पत्रकारों को समझ में आता है, उसमें हमें ये समझ में आता है रेखा जी केवल एक लिखित में सिंबल है। बाकी का अगर चुनाव लड़ने की बात है तो 2 जने हैं। 3 जने ऐसे हैं, ये तो हो गई सीता मैया, ठीक है, और लीला ठाकुर हो गए राम और मैं हो गया लखन, ठीक है। तो भाई सीता जी को तो उतारना ही है। सीता जी को उतारना है। वह उस टॉपिक को कहाँ घुमा करके लेके जाते हैं, वह कहते हैं कि ये तो हो गई सीता मैया, वो हो गए राम और ये हो गए लक्ष्मण, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ कहेंगी जनता से, कुछ कहेंगी? धन्यवाद देती हूँ। मेरी जनता मुझे खूब सपोर्ट मिल रही है, जनता मेरे संग है और जनता ही को मुझे खूब आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का मैं जनता को संग देंगी। हाँ, जनता ही को ध्यान रखेंगे। जनता का ही ध्यान रखना है। वो बड़े कम शब्द बोलती हैं, बोलती बहुत कम हैं, लेकिन बोलने के बाद में वह कहती है कि जनता का मुझे अपार जनसैलाब मिल रहा है और प्यार मिल रहा है, जिसका मैं धन्यवाद देती हूँ। देखिए बॉबी जी कुछ कह रहे थे। जी बॉबी जी। देखिए बलराम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को उगते हुए सूरज का इतना बटन दबाएं कि विरोधियों के होश उड़ जाएं। विरोधियों के होश उड़ जाएं। फिर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब जनता सब कुछ कह रही है। अपने के लिए कुछ समर्थन में बोलना चाहेंगे? हमारे साथ में सभी समाज के लोग हैं, सभी लोग साथ में देख रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहीं स्वागत मिल रहा है। तो सूरज पे मोहर लगा, सूरज पे मोहर लगाएं। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि इस समय जो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अगर बॉबी जी की बात मानूं तो वो कहते हैं कि हमारी प्रत्याशी जो हैं वह तो सीता मैया हैं, राम जी हमारे लीला भैया हैं और लक्ष्मण जी मैं हूं। तो इसलिए
तीन की तिगड़ी बनकर यहाँ एक मैं कहूँ कि सरकार अगर गौरा नगर में बन रही है तो वो 3 तिगड़ी की सरकार बन रही है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।